चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। आज प्रदेश में लगातार कोविड के केस में कमी आ रही है। 37 पॉजिटिव केस आएंगे, 696 एक्टिव केस हैं। बहुत सारे जिलों में एक भी केस नहीं है। लगातार टेस्टिंग की जा रही है। वैक्सीन की प्रदेश में कमी नहीं है। दो बातें बिना तथ्यों के कारण आरोप लग रहे हैं। हम लोग गैस पीड़ितों को रोजगार देंगे, मेमोरियल उस जमीन पर बनेगा, वैज्ञानिक तरीके से यूनियन कार्बाइड के कारखाने का कचरा नष्ट किया जाएगा। बीजेपी हमेशा चुनाव की तैयारियों में जुटी रहती है। कांग्रेस की तैयारियों पर कहना नेता न नियत किस बात की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस ही सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। दिग्विजय सिंह द्वारा साइबर क्राइम में शिकायत करने जाने पर कहा, दिग्विजय सिंह सिर्फ पाकिस्तान परस्त बातें करते हैं। दिग्विजय सिंह की जांच होना चाहिए। एसएस के खाली पदों पर नियुक्तियां कर रहे हैं। जो परेशानी आ रही है उन्हें दूर कर रहे हैं। उसमें से केवल 37 पॉजिटिव केस आए हैं। एक्टिव केस जो अब मध्य प्रदेश में है वो करीब 696 हैं। एक्टिव केस के मामले में मध्य प्रदेश की देश में लगातार स्थिति सुधरी है और हम 31वें नंबर पर है। हमारे बहुत सारे जिले झाबुआ, बैतूल, गुना, ग्वालियर, खरगोन, मुरैना, सीहोर, राजगढ़, इनमें लगभग 0 केसेस हैं। कहीं भी कोई केस नहीं आया है। मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 98.78 हो गया है और लगातार मध्य प्रदेश में हम टेस्टिंग को लेकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम टेस्टिंग में कहीं कोई कमी नहीं करेंगे और सभी जगह इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो पॉजिटिव केस हैं उनकी हायर जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो हमें सैंपल भेजना है वो भी हम समयबद्ध भेज रहे हैं। सर वैक्सीन की कमी बताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में कोई वैक्सीन देखिए, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से लगा रहे हैं। हम तो एक दिन में 10 लाख की संख्या पार कर रहे हैं, तो हमें जो जून के महीने का कोटा था वो भी प्राप्त हो गया। लगातार हम वैक्सीनेशन ड्राइव को सुनिश्चित कर रहे हैं और हम केंद्र सरकार से लगातार बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेकर सभी स्तर पर बात की है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वैक्सीन हमें और ज़्यादा संख्या में मिले, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। सर 2023 की तैयारी चल रही है। 2023 की तैयारी चल रही है पूरी तरीके से। सर नए चेहरे निकल कर आएंगे काहे में? पार्टी में, बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में हर समय तैयारी चलती रहती है। सर आप लोग कचरा उठाने की तैयारी कर रहे हैं डाउ केमिकल का, आप गैस पीड़ित संगठन उस पर आरोप लगा रहे हैं, कई चीजें सामने। अब देखिए, दो बातें हैं। इस तरह के बिना किसी तथ्यों के विरोध के कारण ही सैकड़ों एकड़ जमीन जो कि गैस पीड़ितों को रोजगार दे सकती थी वो खंडर पड़ी हुई है। ये कहीं भी समझदारी नहीं है कि हम लगभग 36 से 40 साल बाद तक इसी बात का रोते रहें और इसलिए हमने निश्चय किया है कि हम गैस पीड़ितों को रोजगार देंगे। गैस पीड़ितों को के घरों में उजाला आए, ये हमारी नीति है और इसलिए गैस पीड़ितों को यदि उस ज़मीन पर रोजगार देना है तो वहाँ पर एक मेमोरियल बनेगा। जो भी कचरा है उसका वैज्ञानिक रूप से निष्पादन होगा। मुझे लगता है बिना किसी तथ्यों के बयान देना ठीक नहीं है। उनका कहना है 21 स्थानों पर हजारों लाखों उनका वैज्ञानिक कहेंगे, ना मैं वैज्ञानिक हूँ ना वो वैज्ञानिक है। जो वैज्ञानिक कहेंगे उस हिसाब से होगा। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बड़ी कोई संस्था नहीं है पर्यावरण के संरक्षण। कब तक ये कर लिया जाएगा? जल्द से जल्द होगा। हमने टेंडर कर दिया है और हम जल्द से जल्द बनाएंगे। जबलपुर में ऐसा ब्लैक फंगस की संजीवनी बनने वाली है, सीएम साहब उसका वो करेंगे, कैसे करेगा? जबलपुर में ब्लैक फंगस की दवाई बनने वाली है। निश्चित रूप से रेवा फार्मास्यूटिकल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर अब एम्फोटेरिसिन बी मध्य प्रदेश में उत्पादित होगी। ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है कि हमने वो एम्फोटेरिसिन बी जिसकी हिंदुस्तान में बहुत कमी थी उसकी अब मैन्युफैक्चरिंग हम मध्य प्रदेश में ही शुरू कर रहे हैं। सर 2023 की मैं चलिए सर मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर ट्रांसपोर्टेशन आज हड़ताल की बात कर रहे हैं, हालांकि कई जगह पर समर्थन है, कई जगह पर नहीं है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह हड़ताल करना उचित है। इस समय पर जब हम महामारी के दौर से गुजर रहे, हर वर्ग को चाहिए कि अपने अधिकार की बात तो करे
परंतु हड़ताल जैसे नकारात्मक यदि हमने आचरण किया तो वो ठीक नहीं है रहेगा। सही मायने में यदि किसी भी वर्ग की कोई समस्या है तो हम पूरी तरह उनसे संवाद करने को तैयार हैं। सर मध्य प्रदेश में देख रहे हैं सर कि महिलाओं जो वैक्सीनेशन जो हो रहा है उसमें रेशो बहुत कम आ रहे हैं। इंदौर में देखने को मिला है कि महिलाओं के लिए अलग से केंद्र बना दिया गया है कि राजधानी और अन्य महानगरों में भी इस तरीके का कोई देखिए हर जिले में वहाँ वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग सके इसके प्रयोग हो रहे हैं। जिस जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को जो भी उस जिले के लिए उचित लगता है वो काम कर रहे हैं। की तैयारी शुरू कर दी है, प्रभारी जो है एमपी आ रहे हैं, बैठक ले रहे हैं, लोगों की समीक्षा कर रहे हैं। देखिए काय की तैयारी, ना नेता ना नियत, किस बात की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस अब भूली बिसरी बातें हैं। केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। ना कांग्रेस की कोई तैयारी है, ना जनता किसी तरह कांग्रेस को स्वीकार करना चाहती। दिग्विजय सिंह जा रहे हैं यहाँ शिकायत करने, प्राइवेट लाइन जा रहे हैं। किसकी शिकायत करने? सर वो जो क्लब हाउस का जो टेट वायरल हुआ था जिसमें 370 को लेकर, अब देखिए इस देश के वो नागरिक हैं, ये बात अलग है कि वो पाकिस्तान की बातें करते हैं, पर देश के संविधान के तहत हर नागरिक को ये अधिकार तो दिया ही गया है कि वो शिकायत करे। परंतु जनता की अदालत में तो अब ये निश्चित हो चुका है कि दिग्विजय सिंह जी केवल पाकिस्तान परस्ती की बातें करते हैं। पाकिस्तान को संरक्षण देना, आतंकवादियों को संरक्षण देना और उसके माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। मैं तो हर समय कहता आया हूं कि पूरी जांच होनी चाहिए दिग्विजय सिंह जी की। अब वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, गाते पाकिस्तान की हैं, ये अलग बात है। तो हिंदुस्तान के संविधान में ये अधिकार उन्हें मिला है कि वो किसी भी बात को लेकर शिकायत कर सकते हैं, वो शिकायत करें। कोरोना की तीसरी लहर में निपटने के लिए डॉक्टरों और नर्सों के खाली पदों को भरने की हम लगातार खाली पदों की पर नियुक्तियां कर रहे हैं और उसमें जहां भी कोई अड़चन आ रही है उसको पूरी तरह से खत्म करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हमारे मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मैन पावर आ सके और उनकी ट्रेनिंग भी हम वैसे ही करवा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि हम अब ऐसी जानलेवा और गंभीर बीमारियां जिसका समाज पर बहुत विपरीत असर पड़ता है, जो व्यक्ति उस बीमारी से ग्रसित होता है वो तो परेशान होता ही है, पर उसके साथ ही उसके परिजन भी बहुत परेशान होते हैं। जैसे कैंसर है, हार्ट की बीमारी है, न्यूरो से जुड़ी हुई बीमारी है, जैसा थैलीसीमिया एक बड़ी बीमारी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार जनता के कल्याण की सरकार है, इसलिए हर तरह की इस बीमारियों को भी अब मध्य प्रदेश में अलग से और सुव्यवस्थित रूप से इलाज हो सके, जनता को इसका लाभ मिले, इसकी हम व्यवस्था बना रहे हैं।